राजनीति 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 सुनते के साथ आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनती है? तस्वीर बनती है विवादों की, तस्वीर बनती है बयानों की और घोटालों की। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भी नेता था जो 1952 से लेके लगातार राजनीति में एक्टिव रहा, लेकिन कभी उसके ऊपर कोई छींटे नहीं लगी, कभी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। एक नेता जो भोपाल को स्वतंत्र करवाने के लिए नवाबों से संघर्ष कर रहा था, एक ऐसा नेता जो कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा के संगठन को संभालने का नेतृत्व दायित्व अपने हाथों में लिए था, और एक नेता जो कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को हौसला देने के लिए, जनता को हौसला देने के लिए अपने व्हील चेयर पर घर के दरवाजे तक आता है और घंटी बजाकर प्रधानमंत्री के आह्वान को पूरा करता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग की। कैलाश सारंग की पहचान किसी टिपिकल नेता की पहचान नहीं है। कैलाश सारंग की पहचान एक ऐसे युवा के तौर पे भी है जो खेलों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी कॉलेज की तरफ से लीडर चुने गए थे। कैलाश सारंग की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर है जो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए सीधा उनके घर के कमरे तक पहुंच जाया करते थे। कैलाश सारंग की पहचान एक ऐसे नेता की पहचान है जो राजनीति के क्षितिज पर भी रहे और नींव के पत्थर बनकर जिन्होंने संगठन को नई शक्ति, नया हौसला भी दिया। कैलाश सारंग का जन्म रायसेन के बरेली में हुआ था। साल था 1934 का। भारत उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। जगह जगह स्वतंत्रता के लिए रैलियां हो रही थी। जब कैलाश सारंग ने होश संभाला, उस समय भोपाल में नवाबों का शासन था। 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भोपाल के नवाब भोपाल को स्वतंत्र करने के लिए तैयार नहीं थे। रायसेन का क्षेत्र भी भोपाल के नवाबों के कब्जे में ही आता था। अगर उस समय का आप इतिहास देखेंगे तो नवाब बात बात पर रायसेन को लूटते रहते थे। वहां की जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे में जब भारत आजाद हुआ तो सबके मन में उम्मीद थी कि भारत के साथ उन्हें भी स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन नवाब पाकिस्तान में मिलने का संघर्ष कर रहे थे। आखिर युवा कैलाश सारंग इस बात को कैसे समझा पाते? उन्होंने मात्र 13 साल की आयु में भोपाल विलीनीकरण आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। कैलाश सारंग जिस उम्र में हम होश नहीं संभाल पाते, जिस उम्र में हम बोलते हुए तुतलाते हैं, उस समय उनके मन में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। भोपाल के बाकी नागरिकों के साथ वो भी विलीनीकरण आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आगे आए और मात्र 13 साल की उम्र में जेल भी गए। 1952 में वो भारतीय जनसंघ में एक राजनेता के तौर पर एक्टिव हुए, कार्यकर्ता के तौर पर जमीन से काम करना शुरू किया। उस समय जो लोग कैलाश सारंग को नजदीकी तौर पर जानते हैं, वो बताते हैं कि कैलाश जी अपने राजनीतिक करियर में कभी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। साइकिल से लोगों के घर घर तक जाकर जनसंपर्क भी किया और जरूरत पड़ने पर एक प्रखर वक्ता के तौर पर बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर तेजस्वी भाषण भी दिए। अपने इस काम के कारण कैलाश सारंग को पहचान भी मिली। वो 1980 से 1985 तक भाजपा में महामंत्री के दायित्व तक रहे और 1990-92 जब मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया और अपने इस छोटे से कार्यकाल में ही कैलाश सारंग ने भाजपा की नींव खड़ी करने में, भाजपा की संगठनात्मक संरचना तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। उनका राजनीतिक करियर लगातार आगे ही बढ़ता चला गया। एक समय पर कैलाश सारंग राज्यसभा में भी चुनकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रखरता से समाज की बात, क्षेत्र की बात रखी।
कैलाश सारंग के जीवन में साहित्य की भी बड़ी भूमिका रही है। जब वो दौर था जब नेता सिर्फ नेता नहीं हुआ करते थे, नेता कवि भी हुआ करते थे, नेता कहानीकार भी हुआ करते थे। कैलाश सारंग का भी साहित्य से गहरा जुड़ाव रहा है। अभी हाल में ही जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने एक किताब भी लिखी, नरेंद्र से लेकर नरेंद्र तक। जैसा हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है। अपनी इस पुस्तक में कैलाश सारंग गंभीर विवेचना के साथ बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र के जीवन में क्या समानताएं रही हैं। अपनी इस किताब में वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहे और एक गंभीर व्याख्या करते हैं कि एक सशक्त व्यक्तित्व, एक मजबूत व्यक्तित्व किस तरह से राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। कैलाश सारंग उस समय भी हम सबके बीच थे जब पूरा का पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था, जब देश के नागरिक परेशान थे, सबके मन में डर बैठा हुआ था। उस समय कैलाश सारंग भी बीमार थे, लेकिन जनता की चिंता, समाज की चिंता उनकी आंखों से ओझल नहीं हुई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि आप बाहर आइए और घंटी थाली बजाकर स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाइए, उस समय कैलाश सारंग व्हील चेयर पर बैठकर बाहर आए, अपने बंगले के दरवाजे पर खड़े हुए और अपने मंत्री बेटे और परिवार के साथ उन्होंने भी घंटी बजाकर स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। कैलाश सारंग ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा साहित्य की सेवा में, पत्रकारिता की सेवा में भी बिताया। वो लगभग 28 वर्षों तक चरैवेती के संपादक रहे। अंग्रेजी में मूव ऑन और उर्दू में आयाज का प्रकाशन और संपादन करते रहे। उन्होंने पाक्षिक नवलोक भारत और कायस्थ पत्रिका का भी संपादन किया। आमतौर पे जब कोई रिटायर हो जाता है, जब कोई सार्वजनिक जीवन से बाहर चला जाता है, उसके बाद वो क्या करता है? आराम करता है। कुछ नेता तो अपने राजनीतिक जीवन के पीक में होकर भी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। वहीं एक नेता कैलाश सारंग थे जो अपने आखिरी समय तक अपने पेंशन के पैसों से भी जनता के हित के लिए काम करते रहे। अपने पेंशन के पैसों से उन्होंने बरेली में एक वृद्धाश्रम बनवाया और नर्मदा की परिक्रमा के लिए जो लोग आते हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी सुविधा के लिए एक प्रकल्प स्थापित किया। अपनी लंबी बीमारी के बाद जब मुंबई के एक अस्पताल में कैलाश सारंग का निधन हुआ तो मध्य प्रदेश समेत पूरा का पूरा देश गहरे सदमे में था। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनके मृत्यु पर शोक जताया। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने अपने घर के किसी सदस्य को खो दिया है। कैलाश सारंग तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने जाने के बाद भी अपने आदर्शों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण वो हमेशा मध्य प्रदेश की जनता के बीच में रहेंगे। और वो मध्य प्रदेश की जनता के बीच में रहेंगे क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे विश्वास सारंग, जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना नाम बदलकर विश्वास सारंग से विश्वास कैलाश सारंग रख लिया। ये कहानी थी एक राजनेता की जिसने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल और जनता के ऊपर गहरी छाप छोड़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और आप आयुध को आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।